प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, मैं प्रभु में ये विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग प्रभु की दया में, प्रभु के अनुग्रह में अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आज हम प्राइमरी क्लास का पाठ नंबर 20 देखेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। प्रभु, तू इस दुनिया में प्रभु हमारे लिए, हमें उद्धार देने के लिए एक मेमना बोल के, परमेश्वर का भेजा हुआ मेमना बोल कर आया। प्रभु तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। प्रभु, मैं एक एक बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु महान। तूने दिया हुआ उद्धार एक एक को समझने के लिए, एक एक का जीवन बचने के लिए तू सहायता कर, तू कृपा कर प्रभु महान। प्रभु, मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु महान। तेरा पवित्र आत्मा एक एक के अंदर काम करे प्रभु यीशु, तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। पाठ नंबर 20 का नाम है यीशु का स्वर्गारोहण। लेसन नंबर 20, द असेंशन ऑफ जीसस। इस पाठ का पठन भाग है लूका अध्याय 24 का 44 से 53 वचन, प्रेरितों के काम अध्याय 1 का 1 से 14 वचन। मैं फिर एक बार इंग्लिश में बताती हूँ बच्चों। लूक चैप्टर 24 वर्स 44 to 53, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 1 to 14। इस पाठ पर आधारित याद करने के लिए वचन प्रेरितों के काम अध्याय 1 का 9 वचन। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। मेमोरी वर्स, एक्ट्स chapter 1 verse 9। After he said this, he was taken up before their very eyes and a cloud hid him from their sight। बच्चों, हमने पिछले पाठ में देखा कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वे कई बार अपने चेलों को और अन्य लोगों को दिखते रहे। यीशु मसीह अपने चेलों का विश्वास बढ़ाने के लिए वे बार बार उनके सामने आते रहे और उनसे बातें करते रहे। यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और उन्होंने क्रूस की मृत्यु सह ली और वे तीसरे दिन फिर से जी उठे। तो यह सुसमाचार बच्चों, यीशु ने हमें कहा कि सारे जगत को हमें यह सुसमाचार बताना है। जो कोई इस सुसमाचार पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा और जो कोई इस सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। बच्चों, हमने पिछले पाठ में यह भी देखा कि यीशु मसीह चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। तो बच्चों, हम यीशु मसीह से प्रेम करते हुए उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो यह सभी बातें बच्चों हमने हमारे पिछले पाठ में देखी। बच्चों, पुनरुत्थान के 40 दिन तक यीशु मसीह अपने चेलों को और कई लोगों को देखते रहे। तो बच्चों, इन दिनों में यीशु मसीह ने अपने चेलों को स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाया और बच्चों, अपनी पुनरुत्थान के प्रामाणिकता को साबित करने के लिए यीशु मसीह बार बार अपने चेलों के सामने प्रकट हुए और वे उनसे बातें करते रहे। यीशु ने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुमसे कही थी और अवश्य है कि जो बातें मूसा की व्यवस्था में, भविष्यवक्ताओं में और भजनों में मेरे बारे में जो भी लिखा है वे सारी बातें पूरी हो। और बच्चों, यीशु मसीह ने यह बातें इसलिए कही क्योंकि वे चेलों की समझ को खोलना चाहते थे और वहाँ पर यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र की बातें उनके चेले समझने के लिए यह बातें उनसे कही। और बच्चों, यीशु मसीह जो है वे पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातों को पूर्ण करने के लिए वे उस दुनिया में आए थे। तो बच्चों, यीशु मसीह ने अपने चेलों से यह भी कहा कि यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन फिर से जी उठेगा और उसके बाद यरूशलेम से लेकर सारी जातियों में उसके नाम का प्रचार होगा और उसके नाम में ही मन फिराव का और पाप क्षमा के नाम से, यीशु के नाम से ही बपतिस्मा दिया जाएगा। और इन सभी बातों के तुम
गवाह हो। इस प्रकार बच्चों यीशु मसीह ने अपने चेलों से बातें की। उसके बाद बच्चों यीशु मसीह ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा अपने चेलों को दी। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम यरूशलेम को न छोड़ो और जब तक पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा तुम्हारे भीतर पूर्ण ना हो तब तक तुम यरूशलेम को न छोड़ो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यीशु ने उनसे और भी कहा कि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा से तुमको जब तक बपतिस्मा न दे तब तक तुम यहाँ से मत जाओ। तो बच्चों, यीशु मसीह ने एक बड़ी प्रतिज्ञा हमारे लिए की है। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा बच्चों यीशु मसीह ने हमारे लिए की है। तो बच्चों, ये पवित्र आत्मा जो है वह एक सहायक बोलकर हमें इस दुनिया में हमें वो चलाता है, हमें वो बढ़ाता है, हमारी वह सहायता करता है। जब यीशु मसीह चेलों के साथ थे तब यीशु मसीह उन्हें सिखाते थे कि किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार चलना चाहिए। लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया से जाने वाले मतलब इस दुनिया से उनका स्वर्गारोहण होने वाला था, तब यीशु मसीह ने उन्हें इकट्ठा होकर यरूशलेम में प्रार्थना करते बैठने के लिए वहाँ पर आज्ञा दी। जब तक उनके ऊपर पवित्र आत्मा न उंडेला जाएगा तब तक उन्हें वहाँ पर निरंतर प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि यह पवित्र आत्मा जो है बच्चों वह सहायता बोलकर उन्हें इस आत्मिक जीवन में किस प्रकार चलना चाहिए, किस प्रकार एक दूसरे से हम भाईचारे से रहना चाहिए और किस प्रकार यह आत्मिक जीवन प्रभु यीशु की पवित्रता में हम बिताना चाहिए, यह सभी बातें हमको पवित्र आत्मा ही सिखाते हैं। तो बच्चों, उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को यरूशलेम न छोड़ते हुए वही यरूशलेम में इकट्ठा होकर प्रार्थना करने के लिए वहाँ यह महत्वपूर्ण आज्ञा यीशु मसीह ने अपने चेलों को वहाँ पे दी। इस प्रकार की कई आज्ञाएं देने के बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों को बैतनिय्याह के जैतून नामक पहाड़ पर वे वहाँ पर उन्हें ले आए। यह स्थान बच्चों यरूशलेम से आधा मील दूरी पर था। यीशु मसीह ने अपने हाथों को ऊपर किया और वे अपने सारे चेलों को वहाँ पर उन्होंने आशीष दी और वे कहने लगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और सारे यरूशलेम में और यहूदिया और सारे सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बन जाएंगे। तो बच्चों, यीशु मसीह ने इस प्रकार उनसे कहा और जब वे उनसे ये बातें कह ही रहे थे तो देखते ही देखते वे ऊपर आकाश की ओर उड़ने लगे और वहाँ पर सारे चेले यीशु मसीह को वहाँ पर ऊपर की ओर देखने लगे और थोड़े ही देर के बाद वहाँ पर जो बादल थे, बादलों ने यीशु मसीह को वहाँ पर छुपा दिया और सारे शिष्य वहाँ पर ऊपर ही देखते रह गए। जब वहाँ पर शिष्य लोग ऊपर आकाश की ओर देख रहे थे तभी वहाँ पर दो पुरुष जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे वो वहाँ पर आए और सारे यीशु के सारे चेलों से वो कहने लगे, हे गलील के पुरुषों, तुम ऊपर आकाश की ओर क्या देखते हो? यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा लिया गया है और जिस प्रकार तुमने उसे ऊपर जाते हुए देखा है उसी प्रकार एक दिन वह बादलों में आएगा और वे अपने लोगों को ऊपर अपने साथ लेकर जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार वहाँ पर उन दो स्वर्गदूतों ने चेलों से कहा। तो इस प्रकार जैतून के पहाड़ पर यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया। स्वर्गारोहण के बाद सारे प्रेरित जैतून पहाड़ से यरूशलेम की ओर लौट आए और फिर वे उस कमरे में गए जहां यीशु मसीह ने उनके साथ अंतिम फसह का भोजन किया था। और बच्चों, यीशु मसीह ने जो उन्हें आज्ञा दी थी उस आज्ञा के अनुसार वे वहाँ पर सभी जन वहाँ पर इकट्ठा होकर वे प्रार्थना में लग गए, प्रार्थना में बैठ गए और वे वहाँ पर निरंतर प्रार्थना
करने लगे। और बच्चों वहाँ पर उस कमरे में लगभग 120 से ज़्यादा लोग वहाँ पर थे और वे एक मन, एक चित्त, एक देह होकर वहाँ पर प्रार्थना में लगे हुए थे। इस प्रकार एक चित्त होकर वे सारे लोग प्रार्थना में लगे हुए थे और पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब पेंतिकोस्त के दिन, मतलब बच्चों यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान हुआ था, बच्चों पुनरुत्थान से 50वें दिन में वहाँ पर क्या हुआ बच्चों कि उस कमरे में जहाँ पर सारे लोग वहाँ पर प्रार्थना में लगे हुए थे, वहाँ पर जिस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा दी थी, उस प्रतिज्ञा के अनुसार 120 लोगों के ऊपर वहाँ पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा वहाँ पर उतर आई। तो बच्चों वहाँ पर पवित्र आत्मा अग्नि के जीभ के द्वारा उनके ऊपर उतर आई और सभी जो लोग वहाँ पर 120 जो लोग थे बच्चों, वे सभी की भाषा वहाँ पर बदल गई और वे अलग अलग भाषा में प्रभु को स्तुति करने लगे, महिमा करने लगे और प्रभु को धन्यवाद देने लगे। तो इस प्रकार बच्चों जो वो प्रतीक्षा में थे, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने जो वायदा किया था, वो वायदा की जो प्रतीक्षा में उन थे, तो वह वायदा किया हुआ आत्मा उन सभी के ऊपर वहाँ पर उंडेला गया। तो बच्चों हमने देखा बच्चों कि यीशु मसीह ने चेलों से कहा था कि इस जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो बच्चों हमारा यीशु हमारे सदैव साथ है। तो उसी प्रकार बच्चों यीशु मसीह वहाँ पर पवित्र आत्मा उनके साथ आ गई और बच्चों यीशु मसीह उनके साथ में वहाँ पर आ गए। तो बच्चों इस प्रकार यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद भी यीशु मसीह कई प्रेरित लोगों को वहाँ पर उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। हम बाइबल में पढ़ सकते हैं बच्चों कि यीशु मसीह ने स्तेफनुस को, पौलुस को और प्रेरित यूहन्ना को के सामने उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। और बच्चों जब वे पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा से परिपूर्ण हुए, तब बच्चों वे यीशु मसीह की गवाह बन गए और वे सारे जगत में यीशु मसीह का सुसमाचार वहाँ पर फैलाने लगे। और बच्चों पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वे इतने भर गए कि वे अपने आप को उन्होंने यीशु के हाथों में सौंप दिया और वे यहाँ तक उन्होंने समर्पण किया कि वे यीशु के कारण, यीशु के नाम के लिए वे मरने के लिए भी तैयार हो गए और इस प्रकार वो यीशु मसीह के गवाह बन गए। तो बच्चों यीशु मसीह आज भी जीवित है। जो कोई उस पर विश्वास करता है और प्रार्थना में लगे रहते हैं, जो कोई इस प्रकार यीशु मसीह की बाट जोते हैं, तो यीशु मसीह उनके सामने अपने आप को प्रकट करते हैं। और बच्चों हमें यीशु मसीह के द्वारा कही हुई, थोमा से कही हुई बातों को कभी भूलना नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने थोमा से कहा था कि धन्य वे है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो बच्चों हमें यीशु मसीह पर कुछ बातें हमने देखी है, इसीलिए विश्वास न करते हुए हम बिन देखे यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। तो बच्चों हम इस पाठ में देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु सह ली और वे तीसरे दिन जीवित हो गए और 40 दिन तक वे अपने चेलों को दिखते रहे और उन्होंने अपने आप को उनके सामने प्रकट किया और वे उनसे बातें करते रहे। और 40 दिन के बाद उनका स्वर्गारोहण हो गया, वे स्वर्ग में उठा लिए गए और वे फिर से हम सबको लेने को आने वाले हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको सबको वह एक दिन यहाँ से ले जाने वाले हैं। तो बच्चों यह यीशु का दूसरा आगमन है। तो बच्चों यीशु मसीह यहाँ से किसको लेके जाएंगे? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो बच्चों यीशु मसीह ऊपर से, स्वर्ग से हमें देख रहे हैं, वे देख रहे हैं कि एक एक व्यक्ति क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो हमें निहारते हैं। तो बच्चों हमें हमेशा निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। बच्चों हमने देखा कि जिस प्रकार यीशु मसीह की आज्ञा को सुनकर सभी चेले एक कमरे में बंद अपने आप को उन्होंने एक कमरे में वे बैठकर सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने दी हुई प्रतिज्ञा का वो इंतज़ार कर रहे थे। तो बच्चों उसी प्रकार हमें भी निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए और परमेश्वर ने दी हुई प्रतिज्ञा, जो पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है, तो हमें उसके लिए आशा रखनी चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहने चाहिए। तो बच्चों हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब आप इस प्रकार प्रार्थना में लगे रहेंगे और उस पर विश्वास करेंगे
तब एक दिन ज़रूर वह तुम पर पवित्र आत्मा उंडेलेगा। और बच्चों, यह पवित्र आत्मा जो है वह एक सहायक के जैसे हमारे जीवन में काम करेगा। वह हमें सिखाएगा कि इस जीवन में रहते समय हम किस प्रकार रहना चाहिए। हमें हमारे खुद की मर्जी से नहीं, बल्कि हमें जिस प्रकार पवित्र आत्मा सिखाएगा उस प्रकार हमें जीवन व्यतीत करना है। जिस प्रकार यीशु मसीह इस दुनिया में रहे, हमें उन्हें देखते हुए, उनके नमूनों को याद करते हुए हमें इस जीवन में हमें जीना चाहिए। और बच्चों, पवित्र आत्मा हमें भाईचारे का प्रेम, और बच्चों हमारा जीवन पवित्रता में किस प्रकार बिताए और यीशु के दूसरे आगमन के लिए हम किस प्रकार तैयार हुए, यह सभी बातें हमें पवित्र आत्मा सिखाएगा। तो बच्चों, अब हम जहाँ भी रह रहे हैं, यह हमारा स्थायी घर नहीं है बच्चों, हम यहाँ पर परदेसी है। तो बच्चों, हमारा जो सही घर है, हमारा आत्मिक घर जो है बच्चों, वह स्वर्ग में है। जिस प्रकार यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए हैं, तो बच्चों उसी प्रकार जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वह एक दिन उनके साथ उठा लिए जाने वाले हैं। और उनके साथ जो हमारा घर स्वर्ग है, उस स्वर्ग में वे जाने वाले हैं। तो बच्चों, स्वर्ग में वहाँ पर दुख नहीं, कष्ट नहीं बच्चों, वहाँ पर रोना नहीं, दांत पीसना नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई मरण वहाँ पर नहीं है। तो सदैव बच्चों वहाँ पर आनंद है, और हम प्रभु के साथ वहाँ पर आनंद से एक अनंत जीवन में हम वहाँ पर जिएंगे। तो बच्चों, इस अनंत जीवन पाने के लिए यीशु के दूसरे आगमन में उसके साथ जाने के लिए जो आत्मिक घर यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया है, क्या उस स्वर्ग में जाने के लिए आप तैयार हो? अगर नहीं तो बच्चों, सदैव प्रार्थना में रहते हुए आप यीशु मसीह से सहायता मांगे। पवित्र आत्मा आपको सभी बातें सिखाएगा। बच्चों, बाइबल में योएल अध्याय 2 के 28 वचन में परमेश्वर ने कहा है कि मैं अंतिम दिनों में सभी प्राणियों के ऊपर अपना पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। तो बच्चों, इस पवित्र आत्मा के क्या आप इस पवित्र आत्मा के इंतज़ार में है, जो आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करने वाला है? क्या आप इसके इंतज़ार में हैं? तो बच्चों, हमेशा प्रार्थना में लगे रहे, और बुरे कामों से, गलत कामों से हमेशा दूर रहे, पापों से दूर रहे, और बच्चों आपस में प्रेम करें। और बच्चों, दूसरों को भी, जो यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते एक पुत्र को, जो यीशु मसीह है, उसे हमारे लिए दे दिया। तो बच्चों, हमें जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उसने अपने आप को भी नहीं रखा, उसने अपने आप को भी क्रूस के ऊपर अर्पण कर दिया। तो बच्चों, हमें भी इसी प्रकार, जिस प्रकार यीशु ने हमसे प्रेम किया, उसी प्रकार हमें भी आपस में प्रेम करते हुए, गलत कामों से दूर रहते हुए, पापों से दूर रहते हुए, यीशु मसीह के गुणों को धारण करते हुए, पवित्र आत्मा की सहायता से यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना है। तो बच्चों, हम यहाँ पर परदेश है। हमेशा ये बात याद रखो कि हम यहाँ पर, हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा घर, आत्मिक घर स्वर्ग में है। तो हमारा यीशु मसीह हमें लेने दोबारा आकाश में, मध्य आकाश में आने वाला है। तो बच्चों, हम उसके लिए, दूसरे आगमन के लिए हमेशा तैयार रहना है। तो बच्चों, यहीं पे हमारा यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ पर आधारित आपको एक एक्टिविटी करना है। आपको इस प्रकार कार्ड पेपर का इस्तेमाल करके उसे बादल के शेप में कट करना है, और इस प्रकार उसको साइड से कॉटन लगाना है। और देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का 7 वचन। तो बच्चों, इस लेसन पर आधारित सवाल जवाब भी आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए। सवालों के लिए आप वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक पर से डाउनलोड कर सकते हो। और बच्चों, आइए हम इस पाठ को छोटा सा प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान उद्धारकर्ता परमेश्वर। प्रभु, तूने हमारे लिए क्रूस अपने आप को दे दिया प्रभु महान। प्रभु,
तू फिर से हमें लेने आने वाला है प्रभु। तूने हमें एक आशा दी है प्रभु, उसी आशा में प्रभु बढ़ने के लिए एक एक बच्चों को और मुझे भी तू सहायता कर प्रभु महान। तेरे दूसरे आगमन के लिए हम सभी को तू तैयार कर प्रभु महान। तेरी पवित्र आत्मा एक एक के ऊपर उंडेल प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा की भरपूरी एक एक बच्चों के ऊपर और मुझ में भी तू कर प्रभु महान। इस जो तेरी आज्ञा है प्रभु, वो आज्ञा प्रेम पूर्वक मानने के लिए तू हमें हमेशा सहायता कर, कृपा कर प्रभु। यीशु तेरे मीठे और मधुर नाम से मांगती हूँ, आमीन।